नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं। आप ही का ये नाचीज एक बार फिर से आपके समक्ष ले आया आपका सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट पार्ट 2। आप जैसे मेरे से पिछली वाली क्लास के अंदर दो चीजें पढ़ चुके हैं आपका, जिसमें आपका वहां पर मेनली दो चीजें कौन सी पढ़ी हैं आपकी, जिसमें सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट आपका है उसका एक वचन बहुवचन वाला ये पार्ट, और उन्हीं पे अपन आज फोकस यहां पर करने वाले हैं। 11 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, 11 क्वेश्चंस वही आज फिर से करवा रहा हूं। धीरे धीरे इनकी तादाद भी आपकी, इनकी संख्या भी बढ़ा दूंगा। तो बिना किसी वक्त को जाया किए बिना सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लीजिए आज का पहला सवाल। माई फेवरेट जीन्स ब्लैंक टू टाइट। मेरी जो पसंदीदा जीन्स है ना वो काफी ज्यादा क्या है आपका, टाइट है। तो ये मैंने पहले भी कहा था, जैसे कल की क्लास में बोला ना मैंने आपका, स्पेक्टेटर्स हैं, ठीक है। जैसे भी कहा था कि दर्शकों की अपन बात करते हैं वो बहुवचन होता है, ऑडियंस आपका बहुवचन होता है, वो तो एक अलग सेंस है आपका। लेकिन मैंने एक चीज ये बोली होगी, स्पेक्टेकल्स चश्मा है, सीजस कैंची है, पैंट्स या फिर आपका वहां पर ट्राउजर्स है, बरमुडाज है, ठीक, या फिर शूज है, या फिर आपका सॉक्स है। उसी रूप में क्या होता है, जीन्स होता है। जीन नहीं होता, क्या होता है, जीन्स। उसमें भले ही दो पाइचे हैं, ठीक, पहनने को वो एक ही काउंट होगा, लेकिन जब प्लूरल की या सिंगुलर की बारी आती है तो इसे प्लूरल या फिर बहुवचन में रखा जाता है, एक वचन में से रखा नहीं जाता है। तो मेनली जब जीन्स आपके पास में आ रहा है ना, तो इसे सीधा सीधा आप क्या काउंट कर लीजिए, प्लूरल। ऐसे अगर आपके पास में वाक्य आते हैं तो आपको परेशानी है ही नहीं, इन्फ्लेक्शन एस लगा हुआ है, तद्धित प्रत्यय दिक्कत ही नहीं है, बहुवचन में जाएगा। तो एक वचन को आप बाहर कर दीजिए बेटा, एक वचन में इस बाहर हो जाएगा आपका, वहां पर वॉज बाहर हो जाएगा। अब टाइम को देख लो कि आप जीन्स को टाइट कब बताओगे, जब पहन रहे हो ना तब बताओगे। तो पहनने का मतलब प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में चलने का मतलब पास्ट के लिए कोई जगह वहां पर नहीं है। तो सीधा सीधा आंसर लीजिएगा कौन सा, आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मैनेजर एंड द एम्प्लॉय ब्लैंक वर्किंग लाइट। जो प्रबंधक महोदय हैं और साथ में कर्मचारी हैं, काफी देर तक क्या कर रहे हैं आपका, वहां पर काम कर रहे हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा पार्ट समझिए पहले। अगर आपके पास में वहां डेफिनेट आर्टिकल नहीं, इंडेफिनेट भी आ जाए, कोई सा भी आर्टिकल आए, ए एंड द, प्लस में आपको यहां पर कोई नाउन मिल जाए, संज्ञा शब्द, या बेटा आपको वहां पर कोई एडजेक्टिव विशेषण मिल जाए, प्लस में आपका क्यूमुलेटिव कंजक्शन संयोजक शब्द एंड मिल जाए, और फिर से बेटा आपको आर्टिकल मिले, आर्टिकल में ए एंड द कोई सा भी वहां पर आपको मिल सकता है, और फिर आपको यहां पर कोई नाउन मिल सकता है, या फिर आपके लिए वहां पर कोई एडजेक्टिव या फिर आपका विशेषण वहां पर दिया जा सकता है, ठीक है। तो अब इस चीज को नॉमिनल वे में अगर आप लेकर जा रहे हैं ना बेटा, तो इजीली कवरिंग देखिएगा आप वहां पर कि आपके पास में आर्टिकल दोनों साइड है, यहां भी आर्टिकल यहां भी आर्टिकल। लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है, ये कोई ऑब्लिगेशन या बाध्यता नहीं है आपकी वहां पर, जहां आप ये कहें कि सर दोनों साइड ए होना चाहिए ना। दोनों साइड ए हो सकता है, दोनों साइड एन हो सकता है, दोनों साइड दा हो सकता है, पहली साइड ए दूसरी साइड एन हो सकता है, पहली साइड एन दूसरी साइड ए हो सकता है, पहली साइड ए दूसरी साइड दा हो सकता है, पहली साइड दा दूसरी साइड ए हो सकता है, पहली साइड एन दूसरी साइड दा हो सकता है, पहली साइड दा दूसरी साइड आपका एन हो सकता है। Whatever the combination is, that doesn't matter, the thing matters, there should be two articles in the first one, in the second one, दोनों साइड आपका क्या होना चाहिए, वहां पर आर्टिकल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यहां पर मेरे पास में कितनी यूनिट्स का भाव आएगा, 2 यूनिट्स का, 2 इकाइयों की बात करेगा, और 2 इकाइयों की बात करते हैं बेटा ये किस में चला जाता है, प्लूरल में या फिर बहुवचन में आपका काउंट कर दिया जाता है। अगर मैं इस तरीके से डील करूंगा तो यहां गौर करना, ये मेरे पास में पहला है, ठीक है, पहला नाउन, ये मेरे पास में दूसरा है, दूसरा नाउन, ये मेरे पास में दूसरा आर्टिकल है आपका वहां पर, ये मेरे पास में पहला आर्टिकल है, और जुड़ा किससे, आपका एंड से, जो कि लिंकिंग डिवाइस है, या फिर आपका कंजंक्शन के रूप में कहा जा सकता है, कनेक्टर कहा जा सकता है, सिग्नल वर्ड कहा जा सकता है। अगर ऐसी चीजें आप देखते हैं तो ये बहुवचन की बात करेगा। बहुवचन की बात करने का मतलब एक वचन को हटा दीजिए, इज हट जाएगा और आपका वोज हट जाएगा। अब बचा कौन सा, आर और वर। अब ये कह रहा है कि वहां पर काफी देर तक काम कर रहे हैं, काफी देर तक काम कर रहे हैं, एट प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका फिलहाल कर रहे हैं, वर्तमान समय में, पास्ट के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। तो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा, आर। नेक्स्ट पे आ जाएं। फिजिक्स ब्लैंक ऑलवेज बीन अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मी। फिजिक्स हमेशा, भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र है, हमेशा मेरे लिए क्या रहा है, आपका एक कठिन विषय वहां पर रहा है। तो इसको तो आप इजीली वैसे भी पकड़ सकते थे बेटा, यहां पर बीन दिया हुआ है ना, तो आप गौर करना कि ये जो आपके पास में शब्द आ रहा है, ये पार्टिकल के रूप में शब्द आ रहा है ना बीन, तो बीन का आर के साथ और वर के साथ तो कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं बेटा। बीन कभी आर के साथ नहीं लगता, बीन कभी वर के साथ नहीं लगता, ये तो हैज के साथ या फिर हैव के साथ लगता है। लेकिन अब यहां पर एक बेजा गलती आपसे होती है, ब्लंडर मिस्टेक होती है आपकी। मैं एक चीज बोल के गया हूं, अभी इसको सुधारता हूं बेटा। ब्लंडर और मिस्टेक दोनों साथ नहीं बोलते। अभी अभी फ्लो में मेरे से क्या निकला, ब्लंडर मिस्टेक करते हैं आप, तो ये गलत बोला मैंने आपका। जब आप मिस्टेक बोल रहे हैं ना, तो मिस्टेक के साथ में ब्लंडर का यूज किया नहीं जा सकता है, ठीक है। जब ब्लंडर आएगा तो मिस्टेक नहीं आएगा, मिस्टेक आएगा तो ब्लंडर नहीं आएगा। ब्लंडर इज ऑल्सो ए मिस्टेक, a bigger mistake, a large mistake, a plentiful mistake,
ए बाउंटीफुल मिस्टेक, वो क्या है आपका ब्लंडर। बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर जो गलती होती है, त्रुटि होती है, खता होती है, उसे क्या कहा जाता है, आपका ब्लंडर कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर गौर करना, फिजिक्स में आपका एस आ रहा, तो एस आते आप बहुवचन मानते हैं? नहीं बेटा, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, जैसे मैं विषयों की बात करूं तो आप कैसा लिख देते हैं वहां पर, मैथ्स लिखते हैं ना, या इसी को अच्छे रूप में आप कैसा लिखते हैं बताओ, आपका वहां पर मैथमेटिक्स लिखते हैं आपका वहां पर। ठीक है, या फिर आप इसे कहना चाहें तो बताओ इसे क्या कहेंगे आपका वहां पर, फिजिक्स कहेंगे। ठीक है, या फिर आप इसे और तरीके से बोलना चाहें, मतलब और वर्ड काम में लेना चाहें तो एथिक्स, नीति शास्त्र के लिए आ सकता है, या फिर आपका सिविक्स है, सिविक्स का मतलब आपका क्या वहां पर, नागरिक शास्त्र है, उसको भी आप वहां पर ले सकते हैं। या इसके अलावा आप वहां पर बताना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ वर्ड लिए जैसे वेजेस वगैरह है, ठीक है, जो आपका मेहनताना, आपकी तनख्वाह, आपकी मजदूरी वगैरह है, ऐसे शब्दों में सब आप देख रहे हैं। या फिर आप ऐसा लीजिए कौन सा, न्यूज हो सकता है, या फिर आप ये ले लीजिए कौन सा, पॉलिटिक्स होता है आपका। इन सब की बात करेंगे तो बेटा इन सब में वहां पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, एस देखने को वहां पर मिल रहा है। हालांकि एस बहुवचन बनाता, लेकिन यहां नहीं बनाएगा। ये सारे के सारे कैसे हैं आपके, सिंगुलर है। इन्हें बहुवचन बनाने का मतलब स्ट्रक्चर को वेरी करना पड़ेगा, डिफर बनाना पड़ेगा, उसका डिस्टिंग्विशमेंट है, डिफरेंशिएट करने का तरीका, वो आपको डालना पड़ेगा। तो यार फिजिक्स एक वचन है ना बेटा, तो एक वचन में आप हैव की जगह गायब कर दीजिए, हैव का कोई रोल वहां नहीं रहेगा, आपका आंसर रहेगा हैज। अगले पे आइए, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन ब्लैंक इनकरेक्ट। थोड़ी सी सूचना है, कुछ सूचना कैसी है आपकी वहां पर, इनकरेक्ट है या फिर गलत है या फिर आपका वहां पर अशुद्ध है। तो एक चीज ये सुनना, मेरे पास में जो इंफॉर्मेशन है ना, ये वर्ड ऐसा है जिसके साथ एस अप्लाई नहीं होता, सफिक्स या प्रत्यय नहीं लगता, इसका इंफॉर्मेशन कभी नहीं होता है। और इंफॉर्मेशन अपने आप में अनकाउंटेबल होता है, अगणनीय होता है, मात्रा सूचक वहां पर कहा भी जा सकता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा अनकाउंटेबल को तो मैं काउंटेबल बना सकता हूं। मैं वहां पर ऐसा भी तो कह सकता हूं कि बहुत सारी सूचनाएं, इस तरीके से भी तो आपका लिखा जा सकता है, या इस तरीके की चीजों को वहां पर आपका डाला जा सकता है। तो वहां जनरली अपन देखते हैं कि इंफॉर्मेशन का जो कुछ पार्ट है, ठीक है, वो किसकी वजह से, इंफॉर्मेशन की वजह से नहीं, सम की वजह से। और सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होता है, गणनीय अगणनीय, संख्यावाची मात्रा सूचक दोनों होता है। यहां जो यूज हुआ है वो बेटा किसके रूप में यूज हुआ आपका वहां पर, अनकाउंटेबल के रूप में यूज हुआ है। तो अब यहां पर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल बहुवचन होता है या एक वचन, वो आपको वहां पर चेक करना है। देखिए देखिए अपना आंसर आप दीजिए, काफी बार मैं आपको टाइम नहीं देता हूं, मैं थोड़ा सा पानी की 2 घूंट लूं, इतनी देर में आप वहां पर इसका आंसर निकालिए। लगाया होगा आप लोगों ने आंसर। तो चलिए बात करते हैं, फिर अपन आगे बढ़े इस पे कि जैसे ही अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा। अनकाउंटेबल में अपन देखते हैं कि भाई काउंटेबल तो एक वचन बहुवचन दोनों हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल डेफिनेटली हमेशा कैसा रहेगा आपका, सिंगुलर रहेगा। इसका मतलब यहां पर बहुवचन के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। अब ये देखो कि कोई इंफॉर्मेशन, कोई सूचना आप प्राप्त कर रहे हैं, तो दोनों में से जब प्रेजेंट और पास्ट में से प्रीफर करना आपको होता है, जब उसे प्राथमिकता बेटा आपको देनी होती है, तो प्राथमिकता प्रेजेंट को देते हैं, क्योंकि आपके पास में पास्ट के लिए कोई सूचना का शब्द है ही नहीं। तो यहां से आंसर क्या निकला, इज निकला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक गोइंग अब्रोड। मेरे दोस्तों में से एक दोस्त है, वो कहां जा रहा है आपका, अब्रोड जा रहा है, या फिर आपका वहां पर बाहर जा रहा है। ऐसी चीज आपको इसमें से छांटनी है कि बेटा यहां पर अप्लाई कैसे किया जाए, इसको देख लेते हैं अपन वहां पर। देखो देखें, पहला तो इसके बारे में ये सुनना, मेरी फ्रेजिंग क्या है, वन आउट। वन आउ के साथ में जो नाउन बेटा आता है, वो नाउन हमेशा कैसा होता है बताओ आपका वहां पर, प्लूरल। प्लूरल का मतलब आपका बहुवचन होता है, उसके साथ में लगने वाला जो आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब है, बताओ वो कैसा रहेगा आपका वहां पर, सिंगुलर रहेगा, एक वचन रहेगा। मतलब इस प्लूरल का, इस बहुवचन का यहां इस स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखो मेरा फ्रेज क्या है, वन आउ, और उसके साथ में यहां पर क्या आया, फ्रेंड्स। ये कैसा है आपका, नाउन है, नाउन कैसा है, प्लूरल। ये तो क्या है आपका, पजेसिव डिटर्मिनर या पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, स्वामित्व सूचक शब्द जो आपका वहां पर निर्धारक में या परिसीमक में या दृढ़ निश्चायक शब्द में कहलाता है। यहां मुझे कैसा चाहिए आपका, सिंगुलर चाहिए, प्लूरल नहीं चाहिए। इसको जरा चेक कर लीजिएगा, ये यहां पर लोअर केस में आएगा, आपकी भाषा में कहूं तो आपका कैपिटल नहीं स्मॉल आएगा। अब एक वचन अपन ढूंढते हैं, तो यहां से बहुवचन है, इसको वहां पर हटा दीजिएगा। जैसे व यहां से क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा, यहां से आ आपका हट जाएगा। और वो चीज देखो, इससे सुनना, ये जो अब्रोड वाला पार्ट आ रहा है ना, ये किसके लिए, फॉरेन के लिए है, मतलब विदेश के लिए से बोला जाएगा। तो ये अब जा रहा है, ठीक है, और इसमें वहां पर आपका प्रेजेंट टाइम ही मेंशन करना, पास्ट टाइम आपको मेंशन नहीं करना है। अगर ये इज नहीं होता ऑटोमेटिकली आप वॉज पे चले जाते। ऐसी कंडीशन बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, प्रेजेंट और पास्ट का साइन नहीं दिया जाता है, कोई सिंबॉलिक वर्ड या फिर आपका प्रतीकात्मक अवस्था का शब्द आपको नहीं दिया जाता है, तो आप सीधा सीधा वहां इसे किस में रख सकते हैं बताओ, आपका वहां पर एक वचन में रख सकते हैं। अगली बात में आए, 5 miles ब्लैंक अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। 5 मील की दूरी है, वो चलने के लिए काफी दूरी बोली जा सकती है, काफी लंबी दूरी कही जा सकती है। तो इसमें सुनना, अगर मेरे पास में पहले कार्डिनल नंबर्स आते हैं, कार्डिनल नंबर्स की बात में अगर करूं तो यहां पर जैसे मेरे पास में टर्म क्या बताओ आपका, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ।
और इसके साथ में इसकी जो मेंशनिंग आप लेते हैं, ठीक। यहां पर जैसे कोई मेजरिंग टर्म आपके पास में आया है, मेजरिंग टर्म के अंदर जैसे आप ये मान के चलें कि किलोमीटर्स है, माइल्स है, ऐसा कुछ आया है और उसे आपने एक मुश्त बताया है, आपने उसे एक्यूमुलेट करके एक तरफा एक साथ आपने बताया ना, तो बेटा ये प्लूरल नहीं होता बल्कि कैसा होता है, सिंगुलर वहां काउंट होता है। और अगर एक वचन यहां पर काउंट होगा तो यहां से अपने पास में वर की जगह नहीं है, ठीक है। यहां अब गौर करो, आपका यहां ध्यान रखना कि अब ये जो वॉज और हैज वाला, तो हैज को तो क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल चाहिए, मेरे पास में वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है ना, हैज हट गया। वही चीज प्रेजेंट और पास्ट में से भी 5 मील की दूरी एक लंबी दूरी पहले भी थी, आज भी है, आगे भी लंबी दूरी ही कही जाएगी, तो ये एक फैक्ट है। और फैक्ट जनरली प्रेजेंट में ही रखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जहां पर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म काउंट किया जाता है। कौन सा, इज। ये इज क्या है, बी का फर्स्ट फॉर्म माना जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आइए। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक प्रेजेंट, मतलब क्या कहा, विद्यार्थी जितने हैं उनमें से 50% विद्यार्थी क्या है आपके वहां पर उपस्थित हैं। अब गौर करना, ऐसे मामले के अंदर जब आप वहां परसेंटेज की बात करते हैं ना, तो कहीं ऐसा दिमाग मत लगाना कि सर आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, आओ क्या है, प्रेपोजिशन है, ये आपका दूसरे वाला नाउन है तो इसको मैं पहला नाउन मान के ले लूं ना बेटा। यहां एक्चुअल में ये इसी को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। 50% विद्यार्थी एक साथ संलग्न हैं, तो पहले परसेंटेज बता दे फिर आगे नाउन दे दे, तो आपको उस नाउन के अकॉर्डिंग लेना है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं लेना है। तो ये नाउन आपका प्लूरल है तो आगे भी प्लूरल रहेगा, मतलब यहां से एक वचन की चीजों को आपको हटाना है, इज को हटाना है, वोज को हटाना है। यहां पर ये पास्ट टाइम नहीं बल्कि प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम का कोई इंडिकेशन इसमें आपका वहां नहीं दिया हुआ है, तो अपने पास इसमें जो आंसरेबल सिचुएशन रहेगी वो कौन सी रहेगी, बताओ, आपका आर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 19, हियर ब्लैंक द डॉक्यूमेंट यू आस्क्ड फॉर। यहां देखो थोड़ा सा टाइप करने में हल्की सी मिस्टेक हुई है बेटा, तो इसको अपन चेक कर लेते हैं, ये मिस्टेक क्या हुई है। देखो यहां वाले पार्ट में गौर करना, ये डी स्मॉल में आएगा, लोअर केस में आएगा, कैपिटल में नहीं आएगा। इसका स्पेल चेक करिएगा, ऐसा बनेगा बेटा, कई बार टाइप होने में गलती आती है, चेक कर लीजिएगा। DOCUMENT, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इस तरीके से, डॉक्यूमेंट भी नहीं, डॉक्यूमेंट, यू भी नहीं, मेंट नहीं, मंट, डॉक्यूमेंट ऐसा। तो हियर ब्लैंक द डॉक्यूमेंट यू आस्क्ड फॉर, जैसे देर का आपने सीखा था ना, दे में देर के अकॉर्डिंग नहीं आता है, फॉलोइंग नाउन के अकॉर्डिंग आता है। देर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, स्थान सूचक आपका विशेषण है ना, ठीक उसी प्रकार से वहां पर क्या है, ये जो हियर, ये भी क्या है, स्थान सूचक क्रिया विशेषण है, तो ये अपने अकॉर्डिंग एक वचन बहुवचन डिसाइड नहीं करता है, ये अपने फॉलोइंग नाउन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा। इसका फॉलोइंग नाउन मेरे पास में बताओ कौन सा है, ये वाला है। और ये जो पैटर्न आपके पास में, ये प्लूरल नहीं है बेटा, ये बताओ कैसा है, आपका सिंगुलर है। तो इस चीज को मैं यहां से हटाता हूं, आपका बहुवचन की चीजें नहीं आएंगी, वर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, पास्ट की बात अपन नहीं करेंगे। अगला कह रहा है जो आपने मांगा, आस्क फॉर का मतलब जो आपने मांगा था, पूछा था, वो मेरे पास ये रहा। अब आप दे रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में दे रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम में जो लिंकेज में इसका डालूंगा, किसके साथ में डालूंगा, इसके साथ। नेक्स्ट पे चलिएगा। एवरी बॉय एंड गर्ल ब्लैंक द गेम, प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की इस खेल को पसंद करते हैं, उन्होंने इस खेल को पसंद वहां पर किया है। इनमें से एक सेंटेंस आपको छांटना पड़ेगा, बाकी चीजें आप वहां पर इजीली कर भी सकते हैं। अब गौर करो, यहां पर अगर मेरे पास में ऐसा लिखा हुआ है, कौन सा, देखो वोज लाइक, पहले गलत ऑप्शन को काटो। वोज के साथ में या तो पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है या एक्टिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, ये नहीं आएगा, ठीक है। अब ये गौर करो, यहां पर एवरी आया, तो एवरी आने के बाद में जो ये शब्द आपका एवरी है ना, डिटर्मिनर के तौर पर है, एवरी आने के बाद में भले ही एंड आ जाए, एंड इनइफेक्टिव होगा, एंड का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। जैसे ईच आता है, एवरी आता है, ये हमेशा सिंगुलर काउंट होते हैं, चाहे के साथ में एंड भी क्यों ना जुड़ जाए। आप एवरी बॉय लिखें एक वचन है, एवरी गर्ल लिखें एक वचन है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल लिखें तो एक वचन है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल लिखें या एवरी गर्ल लिखें तो आपका वहां पर क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है वहां पर। तो एवरी यहां प्रभावी रहेगा, यहां बॉय और गर्ल से कोई मतलब नहीं, मतलब किससे है, एक वचन से। तो यहां एक वचन के सेंस के अंदर ये लाइक नहीं रहेगा। इस चीज को थोड़ा समझना कि सर हम कंफ्यूज हो गए, आपने जो बोला। देखना बेटा जी, अगर आपके पास में कोई नाउन है, नाउन का मतलब आपका संज्ञा शब्द है, जैसे मान लो मैंने ये लिखा कैट, बिल्ली, अब ये कैसा है, सिंगुलर। कैट में मैंने क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया, बताओ ये क्या है, प्लूरल। तो अगर मेरे पास में नाउन है, उसमें एस ई एस आई ई एस वी ई एस ऐसा जुड़ता है, नाउन में क्या क्या बेटा, एस ई एस आई ई एस वी ई एस जुड़ता है, तो वो एक वचन से बहुवचन बनाता है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास में नाउन नहीं है बेटा, वहां पर क्या बताओ, आपका वर्ब है। वर्ब के मायने जैसे मैं कहता हूं प्ले, प्ले का मतलब खेलना, तो ये अपने आप में प्लूरल या बहुवचन है। वर्ब जैसा है ना, मूल अवस्था में, यथावत अवस्था में, ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर कैसा है, बहुवचन है। लेकिन अगर मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं, इसमें
वर्ब में क्या जोड़ देता हूं, एस, ईएस, आईईएस या वीईएस जोड़ देता हूं, तो ये बहुवचन नहीं होता है। बताओ कैसा होता है आपका, एक वचन माना जाता। तो उल्टा हो गया ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिव है तो इसको चेक करना। अगर मेरे पास में नाउन है तो नाउन के अंदर एस, ईएस, आईईएस या वीईएस होता है, वो इसे एक वचन से बहुवचन बनाता है। लेकिन वर्ब में एस, ईएस, आईईएस, वीएस जुड़ता है तो ये बहुवचन से वापस किस में लेकर आएगा, बताओ आपका एक वचन में ले आएगा। तो इस पार्ट में लाइक बहुवचन था, नहीं आएगा। अब गौर करना, ये हैज एक वचन है, लाइक्स ऐसा है, तो प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की ने गेम को क्या किया है, पसंद किया है, तो ये भी आंसरेबल सिचुएशन है। करता है तो ये भी आपका आंसरेबल सिचुएशन, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस, पहली प्राथमिकता इसकी है, दूसरी प्राथमिकता इसकी। अगर मुझे ये क्वेश्चन मिलता है तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा बल्कि इस पर जाऊंगा। आपके लिए मजे की बात बताऊं बेटा यहां पर कि क्वेश्चन में ये दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों में से एक मिलेगा। एक और चीज इससे मुझे याद आई, कुछ बच्चों ने कहा कि सर आपने ड्रामा पार्ट 2 के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जो थोड़े से जटिल रहे, कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल बेटा, आपके ही क्वेश्चंस होते हैं। ये जो सवाल मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं, ये सारे के सारे किसी न किसी बच्चे की प्रॉब्लम होती है, जिनको इकट्ठा करके मेरी कॉन्सेप्ट में डाल के आपको मैं बताता हूं। तो उन सवालों को मैं बाहर भी कर सकता था लेकिन नहीं किया। रीजन, किसी बच्चे की प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करना मेरा फर्ज बनता है, नैतिक दायित्व बनता है, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां बनती है। तो जो आपके क्रिएशन पूछे गए ना, ये कि ड्रामे किसने लिखा, ऐसे सवाल रीट नहीं पूछता है, ठीक है। तो इस पे घबराने की कोई बात नहीं। एक बच्चे ने लिखा कि सर काफी नए सवाल ला रहे हो, मत लाओ। बेटा ज्ञान बढ़ाने की चीज होती है, बढ़ा लो, टेंशन बिल्कुल मत लो। कहते हैं टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आपको लगे कि क्या ये सर एग्जाम स्तर का सवाल है, तो आप टेंशन अपने पास मत रखो, मेरे पास डाल दो आपका, ठीक है। आप बताओ, तो मैं नेक्स्ट क्लास में यहां पर खड़े होकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका उसका जवाब दूंगा बड़े प्यार से, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन हैं। आपका सिलेक्शन मेरी खुशी, आपकी सफलता मेरी हैप्पीनेस है। और एक टीचर की बैटरी चार्ज कब होती है, जब बच्चा पढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग निर्देश मानते हुए वो सीढ़ियां चढ़ता है, वो मंजिल पाता है जिस मंजिल का वो रियल में हकदार है। क्यों, याद आया ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह होना चाहिए। तो आप बेझिझक मुझे कहिए आपका, क्योंकि टीचर एक फैसिलिटेटर है और उसी मापदंड पे मैं आपके सामने खड़ा होना चाहता हूं। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 21। दे ब्लैंक अ पेन एंड 2 नोटबुक्स ऑन द टेबल। वहां मेज के ऊपर एक कलम भी है और साथ में वहां पर क्या, एक कलम के साथ में 2 नोटबुक्स भी वहां पर आपको देखने को मिलती हैं। तो आप गौर करो, मैंने पीछे वाली क्लास में, मतलब जो लास्ट क्लास है उसके अंदर ये आपको समझाया कि देर अपने अकॉर्डिंग नहीं लेता, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, स्थान सूचक क्रिया विशेषण है। तो देर में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फॉलोइंग नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन जल्दबाजी मत करना कि आपने कहा ए पेन, आप जल्दबाजी कर जाओ, ये सिंगुलर है। देखो जोड़ा किससे, क्युमुलेटिव कंजंक्शन एंड से जोड़ा, इसके साथ में आगे एक नाउन और दिया हुआ, कौन सा, नोटबुक्स दिया हुआ है। तो एंड से अगर नाउन जुड़ता है तो जनरली एंड से जब आपका नाउन जुड़ता है तो ये क्या लाता है आपका वहां पर, प्लूरल, मतलब बहुवचन लेकर आता है। जैसे कहते हैं ना, राम एंड श्याम, राज एंड आर्यन, ये जो चीजें अपन बोलते हैं ये एक वचन नहीं बल्कि क्या बनाते हैं बेटा, वहां पर आपका बहुवचन बनाया करते हैं। तो बहुवचन के बेस पर आप गौर करो, दो चीजों को काट दो जो कि एक वचन आपको दी हुई है, इज हट जाएगा, वोज हट जाएगा, आर और वर। अब गौर करो, ये टेबल पर पड़ी हुई अभी आपके सामने है, पास्ट टाइम इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। किसको इंडिकेट कर रहे हैं, प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब यहां पर वर यूज नहीं होगा, आपके पास में क्युमुलेटिव नेचर में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अगली बात पे आज के सवाल के रूप में लास्ट का सवाल देखना, आई मैट ए ग्रुप ऑफ बॉयज, यहां इन्फ्लेक्शन हट गया। देखो, आई मैट ए ग्रुप ऑफ बॉयज हु ब्लैंक प्लेइंग आउटसाइड। मैं लड़कों के एक ऐसे समूह से मिला जो वहां पर बाहर खेल रहे हैं, इस तरीके से, या फिर आपका खेल रहे थे, ये आपको खुद को निकालना है। आप गौर करना, जिसे प्रेजेंट टाइम वाला लगातार आया ना, तो आपको सारे प्रेजेंट 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 ऐसा कुछ मिला। तो आपको बेटा इसमें बिल्कुल डरना नहीं है, आपको यहां देखना है कि अपने अकॉर्डिंग मीनिंग भी आपकी हेल्प करता है क्या, सिमेंटिक नेचर आपकी हेल्प करता है, बाकायदा आपकी हेल्प करता है। तो अपन पढ़ते हैं, इस रूल को पढ़ते हैं पहले, एक्चुअल में है क्या। इंग्लिश में बेटा कुछ आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस को अपन बोलना चाहें तो रिलेटिव प्रोनाउंस का मतलब हिंदी में अपन लेना चाहें तो हिंदी में से क्या कहेंगे, आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ इसे, आपका वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम। और इसमें मेनली आप इन चीजों को याद रखिए, जैसे हु है, विच है, और बेटा आपका दैट है। अगला ये कहता कि मेरे पास में यहां पर सेंटेंस का एक क्लोज है, आप तो ये मानिए ना सेंटेंस का एक टुकड़ा है। फिर यहां कहता कि मुझे इसके साथ में, यहां इसके साथ में सेंटेंस का एक क्लोज और दिया जाता है, दूसरा क्लोज यहां पर आ जाएगा। ये क्लोज उपवाक्य दूसरा, ये क्लोज उपवाक्य पहला, ठीक। अब यहां अगला हमसे क्या पूछेगा पता है आपका, वहां पर ये क्लोज में मैं प्लस लगा रहा हूं, तो प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं, आप इसके अंदर इंक्लूड कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें अगला ये चाहता है कि आप यहां क्या भरें, हेल्पिंग वर्ब या फिर मैन वर्ब भरें।
और यहां मुझे क्या दिया जाता है, सब्जेक्ट दिया जाता है। बच्चे की आदत क्या होती है, ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाता है, जो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है, ये लगेगी बेटा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। और एंटीसीडेंट को जब मैं हिंदी में पढ़ता हूं तो इसे हिंदी में क्या पढ़ूंगा, आपका पूर्व पद पढ़ूंगा। ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इसके मुताबिक वहां लगनी चाहिए। अब ये एक वचन तो ये एक वचन, ये बहुवचन तो ये भी बहुवचन है। तो कई बार आपको कह देते हैं लोग कि रूल को रट्टा नहीं मारना। अरे रट्टा हम मारते ही नहीं है, रोट मेमोराइजेशन तो हमारे खून में नहीं है, रोट लर्निंग नहीं है आपका, ठीक है। कहीं रट्टा मारते हैं तो एलटीआर एलटीएम नहीं होता, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म रिटेंशन आता ही नहीं है आपका, ठीक है। जब लॉन्ग टर्म रिटेंशन आ चुका है, लॉन्ग टर्म मेमोरी आ चुकी है, तो व्हाट अबाउट योर रट्टा, देयर इज नो रट्टाफिकेशन, देयर इज नो गोडाफिकेशन, वहां पर कुछ भी ऐसा पार्ट आपके सामने है ही नहीं। तो सीधा सा है, आपने इस चीज को समझा ही तो है, कॉन्सेप्ट को क्लियर ही तो किया है, उसके आधार पर ही तो आप इसे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं ना। तो अब चेक करो कि मैंने बोला क्या। यहां अगले ने कहा है कि आई मेट अ ग्रुप ऑफ बॉयज, यहां गौर करो बीच में क्या आया, हु, ये रहा बेटा आपका हु। अब हु के तुरंत बाद में क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या फिर आपका मेन वर्ब, इसी में से तो अगला अप्लाई करवाना चाह रहा है। तो अब मुझे आई के अकॉर्डिंग नहीं लेना, मुझे किसके अकॉर्डिंग लेना बेटा बताओ। देखिए आपका वहां पर सीधा सीधा बॉयज के अकॉर्डिंग। बॉयज अपने आप में कैसा है, प्लूरल काउंटेबल है, ठीक है, गणनीय संख्यावाची बहुवचन के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बॉयज यहां पर डिसाइड करेगा, इसके अकॉर्डिंग इस चीज को आप निकालोगे। तो बहुवचन की बात करते एक वचन को बाहर कर दो, एक वचन में वोज नहीं आएगा आपका, इज वहां पर नहीं आएगा, आर या वर। अब आप यहां पर आर मत लेना, पहचान का शब्द है बेटा आपके पास में। पहचान का शब्द कौन सा, इसको पढ़िएगा जरा। आपके पास एक वर्ब है, रेगुलर वर्ब नहीं इर्रेगुलर है आपका, कौन सा, मीट। मीट का सेकंड फॉर्म मैट होता है, मीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मैट होता है। यहां पर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जिसे आप अपनी अच्छी भाषा में क्या कह सकते हैं बेटा आपका वहां पर, पास्ट फॉर्म वहां पर कह सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। तो जब ये पास्ट फॉर्म आया, मतलब मैं एक लड़कों के ऐसे समूह से मिला जो बाहर खेल रहा था, खेल रहा नहीं है, खेल रहा था, पास्ट की बात चल रही है। और पास्ट की बात चलने का मतलब बेटा क्या लगाओगे आप, पास्ट का नेचर लगाओगे। और पास्ट के नेचर में प्रेजेंट का कोई काम वहां पर होना नहीं चाहिए। पास्ट में यहां पर क्या लगना चाहिए आपका, वर लगना चाहिए। दैट इज द आंसर ऑफ द योर लास्ट क्वेश्चन। यतीश्री सिद्ध हुए सारे, इतने सिद्धम बोलते हैं ना आपके। 22 क्वेश्चंस लेकर आया मैं आपके, कोशिश मैंने ये की है कि लगभग कवर हो जाए। फिर भी आपका कोई सवाल एरा गेरा रहता है आपका तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। एरा गेरा का मतलब ये नहीं कहूंगा कि विदाउट एनी इंपॉर्टेंस है, जहां से आपने यत्र तत्र जहां से आपने लिया है, ठीक है, वहां तक मेरे तक पहुंचाइएगा इस चीज को वहां पर। और पहुंचाने के बाद में आप वहां इसका सोल्यूशन किसी दूसरी क्लास के साथ में अटैच करके मैं डेफिनेटली दूंगा, ठीक है। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे हैं जो जुड़े नहीं अभी तक, तो बेटा इनकी मैं पीपीटी है, इनकी पीडीएफ बना चुका हूं, ठीक। और इन सारी जो क्लासेस हैं उनकी एक साथ संलग्न मैं इसे टेलीग्राम चैनल पे जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं, ठीक है। और वो आपके 7 to 10 डेज तक वहां पर रहने वाली हैं। उसके बाद में देखो वहां पर बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम होती है, तो उनको हमें हटाना भी पड़ता है। तो कहीं अपने मेल पे, कहीं अपने व्हाट्सएप पे, कहीं अपने वहां पर आपका फाइल में, वहां उसे ले जाकर आप इंपोर्ट करें, आपका वहां पर उसे शेयर कर ले, सेव वहां पर कर लें। जितना मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए ना उनका 1 by 1 टॉपिक वाइज वो सारी की सारी पीडीएफ में वहां पर डालने वाला हूं। तो अपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख दीजिएगा कि सर ये सवाल हमारा है, तो उसे अगली क्लास में मैं शामिल कर लूं। तो ये देखो यहां पर अपन ने पहली जो यूनिट है उसके पहले टॉपिक है उसका वहां पर क्या कर लिया है, अभ्यास कर लिया है। अब बारी रहेगी आपके नेक्स्ट टॉपिक की, इसी यूनिट की। अब उसके अंदर इन्फेरेंस आएगा तो उसमें पैसेज भी मैं निकलवा दूंगा, उसमें पोइट्री भी बेटा मैं निकलवा दूंगा। और रियल इन्फेरेंसेज जो हैं वो तो यही होते हैं, लेकिन आपके दिमाग में किसी ने ये फितूर डाल रखा कि सर फैलेसी, तो फैलेसी के क्वेश्चन भी निकलवा दूंगा, ठीक है। नहीं तो कहोगे सर आपने सारे करवा दिए, नहीं करवाए। 1 by 1 सब के हम क्या करने वाले हैं, टॉपिक्स को वहां पर इंक्लूड करके सारों के क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। तो कहते हैं ना फिकर नॉट, ठीक है। मैं यहां पर आपका कोड मिक्सिंग यूज कर रहा हूं आपका वहां पर, ठीक है। फिकर नोट का मतलब एक वहां पर आपका उर्दू जुबान का है, एक आपका वहां पर इंग्लिश का है। इसे अपन क्या कहते हैं बेटा, कोड मिक्सिंग कहते हैं। आपका लिटरेचर के अंदर इंग्लिश में वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज में काउंट किया जाता है। तो कहीं पर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मीट यू सून, सी यू सून, जल्दी मिलता हूं आपका। तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार साथियों।